विजन आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय आर्थिक निर्णयों में न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारिणी द्वारा दिए गए मुफ्त उपहारों का आर्थिक प्रभाव देखने के लिए निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग और आरबीआई के अधिकारियों और अन्य लोगों की एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय राजनीति में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिगुण हमेशा महत्वपूर्ण विषय रहे। इस पर एक नोट तैयार जरूर रखने की हमें जरूरत पड़ सकती है, तो आप इस पर रखिएगा। आर्थिक विकास के क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप संबंधी मुद्दे। आर्थिक विकास के क्षेत्रों में न्यायिक हस्तक्षेप निवेश को हतोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2G स्पेक्ट्रम और कोयला लाइसेंसिंग को रद्द किए जाने के कारण निजी क्षेत्र को भविष्य में अपने निवेश पर संदेह होने लगा है। नीतिगत पक्षाघात, पॉलिसी पैरालाइसिस। सिविल सेवकों द्वारा दिए गए प्रामाणिक निर्णयों को न्यायालय में फिर से खोला जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भय पैदा हो रहा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सीबीआई को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश संबंधी 2 दशक पुराने मामलों की जांच करने का निर्देश दिया था। इस मामले में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच को बंद कर दिया था। भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप चौधरी को सेवानिवृत्ति के लंबे समय बाद एक आस्ति पुनर्रचना यानी कि असेट्स रिकंस्ट्रक्शन मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर गिरफ्तार किया गया था। विडंबना यह है कि उस मामले की सुनवाई के लिए उपयुक्त मंच राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT था। शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का उल्लंघन। आर्थिक विकास का अध्यारोहण करने वाले न्यायपालिका के फैसले या पहले से ही निपटाए गए मामलों को अदालतों द्वारा फिर से खोलना कार्यपालिका और न्यायपालिका के उद्देश्य को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देता है। न्यायपालिका के पास नीतिगत मामलों में विशेषज्ञता का अभाव होता है। सरकारें नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के लिए जवाबदेह है, लेकिन न्यायपालिका सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं है। इसके अलावा न्यायपालिका के पास कई मामलों में विशेषज्ञता नहीं होती है। न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल ओवररीच संबंधी मुद्दे। उदाहरण गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टारलाइट मामला 2018 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लौह अयस्क यानी आयरन के खनन पर रोक लगा दी थी, जिससे अब तक बड़ी संख्या में नौकरियां जा चुकी हैं। पर्यावरण मूल्यांकन समिति और NGT द्वारा नियत प्रक्रिया का पालन करने के बावजूद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने MOPA हवाई अड्डे की परियोजना की पर्यावरण मंजूरी को क्लियरेंस अभी तक नहीं दिया और उसे निलंबित कर दिया है। न्यायपालिका के लिए सुझाव। न्यायपालिका को अपने निर्णयों का समग्र प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए। उदाहरण के लिए शिव शक्ति सुगर्स लिमिटेड बनाम श्री रेणुका शुगर लिमिटेड के फैसले 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय देने से पहले किसी निर्णय के सामाजिक आर्थिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए जिम्मेदार और स्थायी निर्णय लेने के लिए आर्थिक प्रभाव, लागत प्रभाव और विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक मौलिक प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए। विशेषज्ञ की मदद लेना। सुप्रीम कोर्ट विशेषज्ञ की स्वतंत्र समिति का गठन कर सकता है, जो मात्रात्मक विश्लेषण की पेशकश करके अपने अंतिम मूल्यांकन को संतुलित करने में अदालत की सहायता कर सकती है। निष्कर्ष, आर्थिक निहितार्थ वाले न्यायिक हस्तक्षेपों के लिए विचार विमर्श, बाहरी विशेषज्ञता, एक नए मूल्यांकन ढांचे और एक वृहद परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। धन्यवाद साथियों।